सर जो है गौरांग सर जुड़ चुके हैं। गौरांग सर गुड मॉर्निंग। और इतने बड़े मुद्दे पे आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता जिसको समझा सकता है। जिस तरीके से हमने देखा है कि करीब करीब घर घर में के पेटीएम की बातें होती और हमने देखा कि बहुत बड़े रिटेल निवेशकों के पास ये शेयर है। अब पेटीएम के पास किसी के पास शेयर है या पूरे इस मामले पे आपकी क्या राय है? धन्यवाद मनीष जी आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। सीधे सीधे राय तो नहीं दे पाऊंगा पेटीएम पर, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारी कवरेज है या नहीं है वो मुझे याद नहीं है। लेकिन दो तीन चीजें जो अभी आपके सहयोगी बता रहे थे, और मैं थोड़ा बहुत फिलहाल का इतिहास में जाना चाहूं तो जिस प्रकार से इसका आईपीओ आया, जिस मूल्यांकन पे आया, लिस्टिंग के बाद इतिहास हमारे सामने गवाह है क्या हुआ। बड़ी बड़ी बातें की गई थी तभी मैनेजमेंट की तरफ से। प्रयास किया गया था कि कंपनी अपने शेयर के दाम को बचा करके रखे, ऐसी भी टिप्पणियां आई थी। और ये सब होने के बावजूद ये जो पिछले हफ्ते आरबीआई की तरफ से फटकार आई है, मेरे ख्याल से अगर आप 197 या पेटीएम जैसी कंपनियों के मैनेजमेंट है तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और क्षमता के हिसाब से काम करना चाहिए। और मैं ये भी सुन रहा था आपके सहयोगी बता रहे कि ऐसा होता है कि कभी कभी दाहिने हाथ को पता नहीं है कि बाइना हाथ क्या कर रहा है लेकिन यहां पर तो यही नहीं पता कि दाहिना हाथ कौन सा है और बाइना हाथ कौन सा है। तो और जब ये फटकार मिलने के बाद जो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल किया, वहां पर भी अगर आप देखने जाए तो कोई स्पष्टीकरण ये नहीं दिया कि ये क्यों किया गया। इन्होंने खाली इतना बताया कॉन कॉल में कि भाई हमारा ये फलानी पेमेंट बैंक है तो हम इस बैंक से टाई अप करते हैं। उसकी वो हमें सुनने की जरूरत नहीं है। हमें सुनने की जरूरत ये कि भाई ये हुआ क्यों। और फिर भी मेरे ख्याल से पारदर्शिता होनी चाहिए। किसी बात को छुपा करके अगर आप उसके ऊपर किसी तरह का पर्दा डालने जाते हैं तो वो ना तो आपके लिए अच्छा होगा, ना तो आपकी कंपनी के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो गौरांग सर ने यहाँ पे एक बात रख दिया। हमने एक काम किया मनीष जी, हमने ना 3 एक्सपर्ट से और बातचीत की थी, उसमें टेक्निकल्स भी थे और गौरांग माफ कीजिए अविनाश सर भी थे। उनका जरा व्यू पॉइंट भी आपके सामने रखते हैं ताकि आपको ना कंसोलिडेटेड पिक्चर पेटीएम की पता लग जाए। फिर एक बात मैं भी यहाँ पे रखूँगा अपनी, उसके फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे। पहले मैं बताता हूँ गौरांग माफ़ कीजिए अविनाश सर ने क्या कहा। अविनाश सर का मानना है कि फ़िलहाल अभी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, इससे भी आप दूर रहें, इसके अंदर अभी खरीदारी नहीं करें, ये उन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। दूसरी बात, सोनी पटनायक ने क्या कहा। सोनी कह रही है कि चार्ट पे भी काफ़ी कमज़ोर है, आप इससे बिल्कुल शेयर से दूर रहें। ये दूसरा वोट है जो कि अगेंस्ट में गया। तीसरा पॉइंट है चंदन तापड़िया का। चंदन तापड़िया को लगता है यहाँ पे कि 20% की और गिरावट अभी आ सकती है, शेयर बिल्कुल भी खरीदारी अभी ना करें, शेयर से फिलहाल दूर रहें। 3 वोट अब तक ये मैंने आपको बता दिए, चंदन तापड़िया, सोनी पटनायक और पेटीएम पे अविनाश गोरक्षेकर का। ऑलरेडी गौरांग सर ने अपना पॉइंट रख दिया। एक पॉइंट के साथ मैं इसको बस यही कंप्लीट करूंगा क्योंकि 11 बजे हमारी खास पेशकश और होने जा रही है। अभी गौरांग सर ने कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, गंभीर है। एक और कहा कि आईपीओ हमारे सामने था, ये भी गंभीर है। मनीष जी, इसमें ना 2 पॉइंट है देखने लायक। पहला, पेटीएम जैसी कंपनीज अगर मनी लॉन्ड्रिंग, केवाईसी जैसे मामले में जुड़ती है तो सरकार एक सख्त मैसेज देना चाहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। जिस नाम से हम सबसे ज़्यादा मशहूर हैं डिजिटल क्रांति करने पर, अगर आप वहाँ पे कंप्लायंस का इशू खड़ा करेंगे तो पनिशमेंट हम देंगे और हम आपके लिए एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बना देंगे। ये सरकार का बहुत टेक और बहुत विजन बहुत क्लियर है। दूसरी बात यह है, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? देखिए, सरकार को यह चिंता भी है कि डिजिटल क्रांति खत्म ना हो जाए या डिजिटल क्रांति पे एक धब्बा ना लग जाए, इसलिए सरकार भी फूक फूक के कदम रख रही है। आरबीआई को, ईडी को, अलग अलग एजेंसीज को ये बात बता रही है कि जरा जांच करके बताओ। इसमें एक्चुअली में पेटीएम कम है, इसमें सरकार का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार को डिजिटल पॉलिसीज को भी आगे बढ़ाना है, लेकिन एक बदनुमा दाग को भी हटाना है अगर केवाईसी और मनी लॉन्ड्रिंग आप करोगे तो इसलिए अगले 29 तारीख तक, 29 फरवरी तक, जब तक इसका लाइसेंस की बात पूरी नहीं आती है ना, तब तक आप इसमें बिल्कुल दूर रहें। अगर एक बार लाइसेंस रद्द होने की भी नौबत आ जाती है फिर देखी जाएगी। नहीं तो अगर ये नहीं होता है तो आप मानिएगा ये वन ऑफ द बेस्ट प्ले भी हो सकता है। वजह मैं बताता हूं मनीष जी, बस 10 सेकंड और ले रहा हूं।
कंपनी खराब हो सकती है, कंपनी के एम्प्लॉयज खराब हो सकते हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं, बट थीम खराब नहीं है। थीम अच्छी है, लिस्टेड प्लेयर है, मार्केट के अंदर इसका काफी बड़ा शेयर है जो बाजार के अंदर है, तो इसलिए कंपनी स्पेसिफिक ठीक हो सकता है। दोषियों को सजा मिल जाए, ये चीजें करेक्ट कर ली जाए ड्यू कोर्स ऑफ अ टाइम के अंदर, तो ये शेयर अच्छा भी हो सकता है। इसलिए मैं चंदन तापड़िया के उस व्यू के साथ हूं कि अभी 20% और रुकना चाहिए, उसके बाद इसमें जरूर एक टेक ले लेना चाहिए। एक काम करें, आगे बढ़े थोड़ा, ये पेटीएम को लेकर हम चर्चा एक आपके सामने 11 बजे भी रखेंगे। अभी जरा कुछ वापस से अर्निंग्स पे और शेयर्स पे लौट आते हैं। अर्निंग्स पे आते हैं तो टाटा मोटर्स के नंबर जरा स्क्रीन पे दिखाइए। गौरांग सर, टाटा मोटर्स आपका फेवरेट शेयर है, आपने कई बार इसके बारे में जिक्र किया, नंबर बहुत ही शानदार ताबड़तोड़ आए हैं। सर आज सुबह ही खुलते कुछ और प्लस भी कर सकते हैं या फिर जिनका माल पुराना पड़ा है वही एंजॉय करें? टीपी भाई, ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे लिए इतना सरल नहीं होगा, क्योंकि हम तकनीकी विशेषज्ञ नहीं, हम बुनियादी तर्क के आधार पर आकलन करते हैं। और आपकी भी याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी। 250-300 से खरीदारी की राय निरंतर हमने यहाँ पर दी है, आज के तारीख में भी है। लक्ष्यांक के रूप में अगर आप हमें पूछते तो 1000 के पार का लक्ष्यांक हमें नजर आता है टाटा मोटर्स में। और मेरी रुचि खास करके ये रहेगी कि जो डेट को शून्य करने की बात की है बैलेंस शीट पर, वहां पर कितनी तीव्र गति से ये पहुंच पाते हैं और कैसा कामकाज हो रहा है। गाड़ियों को लॉन्चेस को लेकर के जेएलआर, जो कि एक बहुत अ, बड़ी लटकती तलवार थी टाटा मोटर्स के सिर पर, तो वो अब मेरे ख्याल से योगदान बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। और नए लॉन्चेस को लेकर के, ईवी सेगमेंट को लेकर के, तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न चिन्ह आपके जहन में होना ही नहीं चाहिए। तो आज के लिए तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, हाँ, लेकिन अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है तो 1000 के पार बिल्कुल देख सकते हैं आप। एसबीआई के नतीजे आए हैं, नतीजे ठीक ठाक देखने को मिले, खासतौर पर देखिए एसेट क्वालिटी तो वहाँ सुधार देखने को मिला, वन टाइम प्रोविजनिंग हुआ, उसकी वजह से हमने देखा थोड़ा मुनाफे में दबाव देखने को मिला, ओवरऑल नतीजे ठीक ठाक देखने को मिले। क्या राय होगी आपकी एसबीआई को लेके? गौरांग सर? मनीष जी, कौन से बैंक के बारे में पूछ रहे हैं? एसबीआई, आवाज नहीं- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपके फेवरेट बैंक की बात कर रहा हूँ मैं सर। 760 780 के लक्ष्य निर्धारित किए हैं और खरीदारी की राय है यहाँ पर लंबी अवधि के लिए। नंबर्स दिखाना, टीटागढ़ रेल के नंबर्स दिखाई, नंबर्स ठीक बताए जा रहे हैं। गौरांग सर, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, रेलवे स्टॉक्स इस बार के बजट के बाद भी फिर से चलने लग गए हैं, तो सर टीटागढ़ वेगन्स पे आपका टारगेट क्या होगा अगर आपकी कवरेज में है तो? अगर नहीं है तो इस पर आप अपना जनरल व्यू भी दे सकते हैं। तो जनरल व्यू पर ही मैं ज्यादा ध्यान दूंगा, कवरेज नहीं है तो। टीटागढ़ वैगन, जुपिटर वैगन जैसी कंपनियां, और जो टिप्पणियां माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी ने बजट में करी हैं, और जो परिवर्तन हम आने वाले समय में भारतीय रेल को देख करके देखेंगे, तो वो मुझे लग रहा है कि रेलवे सेक्टर से जुड़ी हुई जो सक्षम और मजबूत सरकारी और निजी कंपनियां जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है, उन पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। और ये भी वास्तविकता है, डिम्पी, पिछले 1.5 साल में टीटागढ़ वैगन का शेयर अगर आप देखें तो एक मल्टी फोल्ड रिटर्न के रूप में उभरा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो स्टीम है या फिर जो दम है वो खत्म हो गया है, और भी बड़े बड़े मेरे ख्याल से ऑर्डर इस कंपनी के पास है। फिर से बोलूंगा, अगर आप मिड कैप कैटेगरी को चेक कर रहे हैं ना तो सरकारी शेयर्स भर भर के चल रहे हैं। एनएचपीसी दिखाइए 11% ऊपर, यूको बैंक 7% ऊपर, टिपिकली ब्रेकआउट शेयर्स हैं। एमआरपीएल ऊपर है 5%। कुछ आगे आपका एमएमटीसी भी 5% ऊपर आ चुका है। आज शुरुआत में जब आपसे बात हो रही थी आपने कहा बिल्कुल बड़े टारगेट के लिए लेना चाहिए, 5%, 6% इनफैक्ट आ चुका है। एसजीवीएन ऊपर है, एनएलसी इंडिया ऊपर है। आपको मैं कौन कौन से सरकारी बताऊं, मेरे को सरकारी कंपनीज और सरकारी शेयर्स को ना अच्छे से चेक करो। पहले एनटीपीसी चला, एनएचपीसी ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, आज एनएचपीसी की बारी भी है, काफ़ी स्ट्रांग चल रहा है, 11% ऊपर है। गौरांग सर, यही मेरा क्वेश्चन है, आपकी लिस्ट में कोई ऐसा सरकारी सेगमेंट, शेयर या कोई थीम जिसमें आपको लगता है कि हाँ वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ भी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का फेवर भी है? सर डिफेंस रेट मालूम है, इसके अलावा कोई और ऐसी थीम, जैसे पावर के स्टॉक्स चुन चुन के अब चल रहे हैं? सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए गौरांग सर।
क्षमा चाहता हूँ डिम्पी। ये जो तीसरा क्षेत्र आपने नाम लिया ऊर्जा का, वही वहां पर ही नजर है। और कई सारी सरकारी कंपनियां हैं यहाँ पर और निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं, लेकिन एक कंपनी जो हमें काफी पसंद आती है वो है ऊर्जा वितरीकरण से जुड़ी हुई कंपनी पावर ग्रिड। पूरे भारतवर्ष में डिम्पी एक मोनोपोली सिचुएशन है पावर ग्रिड की। आने वाले 3 और 5 साल में जो नई ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता जुड़ेगी, तो जाहिर है जहां पर पावर ऊर्जा बनती है वहां से लेकर के हम और आप जैसे उपभोक्ता है वहां तक पहुंचाने के लिए ग्रिड लाइंस की जरूरत पड़ती है। और सिर्फ इंटर स्टेट नहीं, इंटर रीजनल कामकाज भी ये बहुत बड़ा करती है कंपनी पावर ग्रिड। तो एक कंपनी अगर आप मुझे पूछते हैं तो वो पावर ग्रिड होगी, पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में। दूसरी एक सरकारी कंपनी जो ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई है और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी क्षमता है इनके पास, वो है एनटीपीसी। ये 2 कंपनियां पसंद आती हैं ऊर्जा में से। ये एनटीपीसी तो आपका खैर फेवरेट है सर, आपने कई बार हमको बताया हुआ है। और दूसरा आप बता रहे हैं पावर ग्रिड, ये मेरे लिए नया था, मैंने इससे पहले कभी आपसे मुख से नहीं सुना, लेकिन आज पहली बार सुन रहा हूँ। तो पावर ग्रिड भी एक शेयर होगा जो ग्रांग सर की तरफ से आपको दिया गया है।